हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विजय प्रिया फैमिली ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए अभी ये दोपहर का टाइम हो रहा है, मतलब 11 बज रहा है। यहाँ पे चिड़िया आ गई है। ये चिड़िया की बच्ची है, छोटी सी एकदम। और वो उड़ने के चक्कर में उसको उसकी माँ ने निकाल दिया नीचे, और वो उड़ ही नहीं पा रही है। थोड़ी दूर, बस 1 मीटर से ज़्यादा उड़ ही नहीं पा रही है। और वो मुँह एकदम चोंच खोल के ऐसे चिल्ला रही, ची ची कर रही है घर में। ये सब मुझसे नहीं डरती, क्योंकि मैं इन सबको खाना पानी सब कुछ देती हूँ, इसलिए मेरे आसपास रहती हैं। तो लेकिन ये चिड़िया जो है ना, उड़कर घोंसले तक नहीं गई थी, तो मैंने इसको पकड़ के उसके घोंसले में डाला। घर में ही एक पाइप है, उसी में ये सब रहती हैं। तो ये इसकी मम्मी है, पीछे पीछे इसकी बच्ची भाग रही है। देखिए, ये चिड़ा नहीं है, ये चिड़िया है। मैंने देखा था, मोबाइल में सर्च किया था तो पता चला इस कलर की चिड़िया होती हैं। और जो ब्राउन ब्राउन होता है ना, डार्क ब्राउन रहता है, वो होते हैं चिड़ा। तो देखिए, यहाँ पे लेकर जा रही, अपने साथ उड़ाने की कोशिश कर रही, लेकिन ये उड़ नहीं पा रही, बहुत छोटी है अभी। इसको जब मैं अपने हाथों में पकड़ी थी, तो इसकी माँ ने मुझे ना एकदम चोंच मारने की पूरी भरपूर कोशिश की थी। फिर भी इसे भरोसा था शायद कि नहीं कुछ करेंगे। फिर शांति से जब मैंने उठाकर चेयर लगा के इसके घोंसले तक पहुंची, तो एकदम शांति से देख रही थी। जैसे ही डाल दिया, फिर उसको खाना वगैरह सब खिलाने लगी, कीड़े मकोड़े ला रही थी, क्योंकि ये सब रोटी कड़ा होता है तो शायद नहीं खा पाती होगी, इसकी वजह से कीड़े मकोड़े लाती है, खोज खोज कर खिलाई। फिर पानी मैंने रखा तो पानी भी पी खुद। जब एकदम उसको तसल्ली हो गया कि नहीं मेरा बच्चा सुरक्षित है, उसके बाद ही खाई पी थी। उसके साथ साथ मेरा बच्चा भी देखिए एकदम रेडी हो गया, एकदम मुंह बना के बैठा है। अभी सोया था, अभी जगा है। तो फिर इसको घूमने जाने का मन है, इसीलिए ऐसे मासूम सा एकदम प्यारा सा मुंह बनाया है। कितना क्यूट लगता है, मुझे बहुत खिलाने का मन करता है, लेकिन ये गोदी में रहता ही नहीं है, बहुत कम ही रहता है। अभी जैसे सो के जगह है तो थोड़ा सा एकदम सुस्त जैसा हुआ है, इसीलिए गोद में बैठा है। नहीं तो फिर ये हमेशा चलता रहता है अपने पापा की तरह, हमेशा। उनका भी पैर नहीं रुकता, इसका भी नहीं रुकता। प्रांसी भी एकदम, प्रांसी तो उनके जैसे बोलती है, प्रांसू उनके जैसा चलता है, एकदम वैसे ही करते हैं सब। और मेरे बाबू का दांत टूट गया था, वहीं शीशा में हम लोग घूमने गए थे, गाड़ी से भैया लेकर आए थे मेरे जेठ जी, और उसी में टूट गया था। अभी तक बाबू का दांत नहीं आया है। और आज मेरी मौसी सास जो हैं वो चली गई हैं, उनका मैंने पैर कलर किया था, फिर मैंने भी किया अपना, और मम्मी का भी किया। तो देखिए, पैर कलर किए तो मुझे बहुत दिन हो गए, और मैंने अपना किया था। बाबू रो रहा था तो मैंने उसका पूरा तलवा अंदर से कर दिया, बाहर से नहीं दिख रहा है, और एक बिंदी दे दी है दोनों पैरों में। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपना पैर भी कलर कर लिया। और आज का तो ब्लॉग मैं कुछ भी नहीं शूट कर पाई, क्योंकि इस टाइम शाम हो गया है और मौसी की जाने की तैयारी भी हो रही थी। तो शाम उनके चले जाने के बाद ज़्यादा टाइम बचा नहीं था, बस खाना ही बनाना था। तो मैं मिलती हूँ कल। हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विजय प्रिया फैमिली ब्लॉग्स में। तो अभी सुबह के हो रहे हैं 10:30। तो आज हमारे यहाँ ना मतलब हमारे घर में शायद कुल देवी या देवता का ही पूजा है। मम्मी गई पूजा करने, तो वहाँ पे खीर पूड़ी चढ़ता है। तो अभी मैं जस्ट खीर पूड़ी सब्जी बना कर आई हूँ। और ये लहसुन अब काटना है इसको। यहाँ पे मैंने पूजा कर लिया है दुर्गा माता का, तो पहले मैं काट लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी लहसुन की कटाई हो रही थी। देखिए, इधर सब फैला हुआ है, इतना दूर से पूरा कट चुका है, और इसमें डलिया में है, और उस टब में रखा हुआ है। और भी इतना रह गया है काटने के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं है। ये 1 घंटे, अगर 2 लोग रहे तो आधे घंटे में ही कट जाएगा। तो अभी मैं इसकी कटाई कर लेती हूँ। तो अभी पापा भी काट रहे थे। देखिए, इसको हमारे यहाँ पहसुल बोलते हैं। तो इसी से एक से पापा काट रहे थे, और एक से मैं काट रही थी, और हस्बैंड भर रहे थे मिर्ची में पानी। खेतों का भी काम उनको देखना है, और मम्मी मतलब हेल्प वो नहीं कर सकती, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। इसकी वजह से ही मुझे इन सब कामों में हाथ बटाना पड़ता है। तो पहले मैं एक एक करके काटती थी, फिर जैसे मतलब थक जाती थी यार काटने में। आज दिन भर में मुझे इसे पूरा फाइनल करना था, क्योंकि घर में बहुत दिनों से फैला हुआ, 4-5 दिन हो गया। मैं सोच रही थी ऐसे एकदम गुच्छा बनाकर हाथ में पकड़ कर काट दूंगी, लेकिन कटाई नहीं। तो मैं एक एक करके ही काटने लगी। तो ये सारे काम पहले तो द्वार पे ही कर लेते थे मम्मी जब ठीक रहती थी। तो अगर अब नहीं ठीक है तो फिर ये सारे काम धीरे धीरे घर पे आते हैं मुझे करने के लिए, मतलब मुझे करने के लिए नहीं, घर पे रहता है तो सब लोग मिल बांट के कर लेते हैं। आज हम लोगों ने खाने के बाद
से ही मैं बैठी थी। फिर 10 मिनट मतलब आधे घंटे मैंने बाबू को नहलाया धुलाया, आधा 1 घंटा। फिर उसके बाद फिर से मैंने एक ब्लाउज सिला, पूरा फाइनल नहीं हुआ, आधा अधूरा सिला। फिर उसके बाद फिर से मैं पापा आ गए थे काटने, तो फिर मैंने सोचा चलो साथ में ही कट कर लेते हैं, जितना भी काटना है, जल्दी हो जाता है, 2 लोग रहें या 3 लोग रहें तो वो भी काट रहे थे, मैं भी। तो फिर आधा से ज़्यादा कट चुका था, फिर वो भी एकदम थक गए, तो मैंने बोला जाओ आपको घूमना है तो जाओ, मैं काटती हूँ। फिर वो चले गए। फिर उसी में ऐसे ही मेरा काम लगा था, बच्चे भी हैं तो फिर प्रांशी को कोचिंग भेजना, प्रांशु भी रो रहा था तो उसे खिलाना पिलाना, फिर ऐसे ही मेरा पूरा टाइम निकल गया। फिर शाम को आया हस्बैंड, तो उन्होंने भी थोड़ा थोड़ा मेरे साथ हेल्प किया, तो कट गया। यहाँ पे देखिए ये मैं दिखा रही थी लहसुन। पता है इसकी जैसे गांठ होता है ना, मतलब डालियाँ जो होती हैं पौधे के ऊपर, उसमें भी लहसुन बहुत ज़्यादा 2-3 किलो निकल गया। उसको निकालने में ही ज़्यादा टाइम लगा, अगर उसमें नहीं होता तो जल्दी से ये कट जाता। एकदम गुच्छा गुच्छा में एक लहसुन जितना नीचे पड़ा हुआ है उससे ज़्यादा कहीं ऊपर छोटा छोटा निकलता था। फेंकने लायक भी नहीं है और ना ही वो मतलब छीलो तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर भी हमने निकाल दिया है। अगर खाली टाइम रहेगा तो मम्मी छील कर रख देती हैं, तो फिर मुझे सिर्फ मसाले में पीसना ही रहता है, तो उसको भी हमने निकाल दिया है। और मैं यहाँ पे पूरी कटिंग कर रही हूँ, मतलब पूरी कटाई कर रही हूँ। सिलाई की वीडियो वो मैं वॉइस ओवर करती हूँ, कटिंग तो इसमें भी वैसे ही हो जा रहा है। तो फ्रेंड्स आप लोगों के यहाँ एकदम पका कर लहसुन खाना चाहता होगा इसको खेतों में से, लेकिन मेरे यहाँ खेतों में इस टाइम इसका रेट इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है ना, सब खेतों में से चुरा ले जाते हैं। पहले इन एक आध लोग का साथ चुरा ले गए थे 2-4-10 पेड़, तो इन्होंने थोड़ा सा हरा था पेड़ तभी उखाड़ लाए थे खेतों में से। मेरे जिस दिन उखड़ा उसी रात में दूसरे की लहसुन ढेर सारी चोरी हो गई थी। इसकी वजह से किसान भी परेशान रहते हैं। एकदम मेहनत करते रहेंगे 3 महीने 2-3 महीने लगातार, दवा खाद पानी, फिर चोरों का क्या है, जाएंगे उखाड़ कर ले आएंगे, तो फिर पूरी फसल मतलब फ़ायदा ही क्या होता है। इसकी वजह से थोड़ा कच्चा पक्का नहीं देखना पड़ता, हम लोग उठा लाते हैं अपना जो भी है खेतों में। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को? ज़रा सा भी अच्छा लगा होगा तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। मैं आप लोगों से फिर से मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।